गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में जो है लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर कौन थे जानते हो? इसके बारे में जो है पढ़ते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। लुई पास्चर कहाँ के वैज्ञानिक थे? याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लुई पास्चर जो है ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लुई पास्चर का जन्म कब हुआ था? तो लुई पास्चर का जन्म जो है 27 दिसंबर 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 27 दिसंबर 1822 में। लुई पास्चर ने किसका टीका बनाया? तो लुई पास्चर ने रेबीज, रेबीज क्या होती है? कुत्ते के काटने से जो है बीमारी होती है, उसमें जो है मरीज कुछ दिनों में ही मर जाते हैं, ठीक है। तो लुई पास्चर ने जो है कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी का टीका बनाया, ठीक है। टीका क्या होती है? टीका जो है ऐसा दवाई होती है जो हमें पहले दिया जाता है, जिससे कि हमें वो बीमारी जो है नहीं होती है, ठीक है। तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज बीमारी का टीका बनाया। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखना, पागल कुत्ते के काटने से जो है रेबीज नामक बीमारी होती है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसकी खोज पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। पेनिसिलिन क्या होती है? ये जो है एक एंटीबायोटिक होता है, जिसका उपयोग शरीर में हुए घावों को ठीक करने के लिए जो है किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग पेनिसिलिन का, तो पेनिसिलिन का उपयोग का खोज किसने की थी? इसका खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसे भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों का दोनों। एक तो लुई पास्चर, ठीक है, और दूसरा अलेक्जेंडर, ओके। तो लुई पास्चर ने किसका टीका बनाया था? तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया था, जो कि पागल कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, ठीक है, तो इसे याद रखना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बीज, देखिए बीज, ऐसे कौन से बीज हैं जो रेशेदार होते हैं? रेशेदार मतलब जिसे जो है रेशा रेशा टाइप का निकलता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेशेदार, याद रखना। कपास का बीज देखे हो? कपास का बीज जो है रेशेदार टाइप का होता है। फिर सेमल का, सेमल के बीज क्या रहता है? ऐसे रहता है, और यहाँ से जो है आपका इस टाइप का जो है यहाँ से ऐसे ऐसे रुई निकले रहता है, इस टाइप का, है ना। ये जो है आपका सेमल का बीज होता है, ऐसे ऐसे टाइप का, ठीक है। फुलहर और मदार, ये चार बीज कैसे हैं? इसके जो है रेशेदार टाइप के बीज होते हैं। देखिए ऐसे पंखनुमा बीज किसके होते हैं? तो पंखनुमा बीज जो है चिरौंजी के होते हैं, अकाव और फुटहर। इन पौधों के बीज कांटेदार होते हैं, इसे भी याद रखिए। तो किसका? गोखरू का बीज होता है कांटेदार, अरंडी का, सिहोली का, बिक्सा का और साइनोग्लोमस का, ठीक है। तो ये जो है पांच नाम याद रखिए, गोखरू का, अरंडी का, सिहोली का, बिक्सा का और साइनोग्लोमस का, ओके। चलिए अब जो है मिट्टी और पत्थर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखते हैं। तो देखिए, मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो मिट्टी जो है तीन प्रकार की होती है। पहला रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी, ठीक है। सबसे कम जल धारण की क्षमता किसमें होती है? तो रेतीली मिट्टी में जो है सबसे कम जल धारण की क्षमता होती है, यानी कि पानी जो है सबका सब पानी कहाँ होता है? नीचे चले जाता है, ठीक है, रेतीली मिट्टी में। और सबसे अधिक जल धारण की क्षमता किसमें होती है? तो सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है चिकनी मिट्टी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे अधिक जल धारण की क्षमता कौन सी मिट्टी में होती है? इसे याद रखना, किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में, जिसे जो है कन्हार मिट्टी भी बोलते हैं चिकनी मिट्टी को, ठीक है, या काली मिट्टी भी बोला जाता है। मिट्टी में पेड़ पौधे के पत्ते, लकड़ी तथा जानवरों की हड्डियां सड़ गड़ मिल जाती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, ठीक है। तो इस उपजाऊ तत्व को जो है ह्यूमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? हुमस, इसे याद रखना। उपजाऊ तत्व को क्या बोलते हैं? हुमस, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि मिट्टी में पेड़ पौधे के पत्ते, लकड़ी तथा जानवरों की हड्डियां सड़ गड़ मिल जाती है और मिट्टी को जो है उपजाऊ बना देती है, ठीक है। इस तत्व को जो है हुमस बोलते हैं। खाद दो तरह की होती है, एक होती है देसी खाद और एक होती है रासायनिक खाद। देसी खाद जो है, जो हम लोग घर में जो है कचड़े, गोबर, कचड़े को इकट्ठा करके बनाते हैं, और जो है हमारा देसी खाद होता है। और रासायनिक खाद जो है, इसमें जो है रसायन बनी होती है, ठीक है, वो जो है रासायनिक खाद होती है। देखिए मिट्टी का रंग, मिट्टी का रंग क्या क्या होती है? तो लाल होता है, काला होता है और भूरा होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर सफेद रंग की भी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। मिट्टी में कैसी खुशबू आती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिट्टी में जो है सौंधी सौंधी खुशबू आती है। कैसी खुशबू आती है? सौंधी सौंधी खुशबू आती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद रखना, ठीक है।
मिट्टी में कैसी खुशबू आती है, तो मिट्टी में जो है सौंधी खुशबू आती है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो याद रखना जिसमें ह्यूमस वाली दोमट मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है, वो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, याद रखना अगर चिकनी मिट्टी दिया जाएगा ऑप्शन में तो चिकनी मिट्टी को मारना। ठीक है, कि चिकनी मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ होती है। ओके, अब पढ़ते हैं वीर नारायण सिंह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीर नारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी हैं, यानी कि इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ से जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो देखिए वीर नारायण सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो वीर नारायण सिंह सोना खान के रहने वाले थे। याद रखना सोना खान, क्या सोना खान, यहाँ जो है सोना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है सोना खान में। ये जो है आपका रायपुर जिला में है सोना खान। वीर नारायण सिंह ने लोहा किससे लिया, तो किससे लोहा लिया था, अंग्रेजों से। यानी कि वीर नारायण सिंह ने जो है अंग्रेजों से लड़ाई की थी। ठीक है, लोहा लेना मतलब क्या होता है, युद्ध लड़ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद जो है वीर नारायण सिंह जी को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, इसे याद रखना। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कहा जाता है। ठीक है, वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा कब हुआ, तो वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा 10 दिसंबर 1857 में हुआ। कब हुआ, 10 दिसंबर 1857 में। और कहाँ हुआ, तो रायपुर के जय स्तंभ चौक पे जो है इन्हें फांसी दिया गया। कहाँ, रायपुर के जय स्तंभ चौक पर। वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि इस दिन जो है वीर नारायण सिंह को फांसी दिया गया, इसलिए इस दिन को जो है बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कब, 10 दिसंबर को, याद रखना। सोना खान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो सोना खान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। ठीक है, वीर नारायण सिंह को फांसी किस स्थान पर दिया गया, तो जय स्तंभ चौक रायपुर में जो है दिया गया। तो वीर नारायण सिंह से संबंधित ये जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को जो है याद रखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।